अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना शदीद वाला प्यारा हो रहा है ना कि दिल खुश हो चुके हैं। सुबह सुबह ऐसा वेदर देख के ना रूह जो है ना वो खुश हो गई है मेरी। और जितनी गर्मी पाकिस्तान में पड़ रही है ना, तो जब ऐसा मौसम हो जाए ना तो दिल जो है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इतने ज़्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं हर घर में, मतलब जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उससे डबल ट्रिपल तो बिल आ रहे हुए हैं। और अगर ऐसा मौसम हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि थोड़ी बचत ही हो जाती है बिजली की। और इतनी तेज़ रेन हो रही थी, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर करूँगी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया घूमने का। हमने पापा को मनाया कि हमें बाहर लेके चले, मौसम बहुत प्यारा है तो हमें भी आपके साथ घूमना है। तो बस फिर पापा को हमने रेडी कर लिया और ख़ुद फटाफट मैं रेडी हुई हूँ। 10 मिनट में ना हम फटाफट रेडी हो गए कि चलो पापा का कहीं मूड चेंज ना हो जाए। उससे पहले पहले हम जो है वो तैयार होकर पापा को साथ लेकर निकलते हैं घूमने के लिए। और ये हमारे सिटी का व्यू है। और रात के टाइम इतना प्यारा लग रहा होता है ना, हर चीज़ रात में ना व्यू ही कुछ और होता है। मेरा दिन टाइम बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी है ना, बाहर निकलने को तो होता ही नहीं है। कि बंदा कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी वाला काम है तो भी ना ही निकलो, लेकिन मजबूरी होती है, इमरजेंसी वाले काम में तो जाना पड़ता ही है। लेकिन जब इतना कोई ज़रूरी काम ना हो तो मैं कहती होती हूँ कि शाम में जाओ, शाम में ही ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्मी में कौन बाहर निकले, वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी इतनी ज़्यादा देख के। और ये मेरी एंगेजमेंट वाला मार्की है, यहाँ पे मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और यहाँ पे मेरी बहुत सारी गुड मेमोरीज़ हैं। और उसके साथ ही हम जहाँ जा रहे हैं वो साथ ही है इसी मार्की के। बहुत ही प्यारा व्यू है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्यों जा रहे हैं। क्योंकि आज कुछ स्पेशल है और स्पेशल डे पे ही ये वाली जगह ओपन होती है। वैसे आम रूटीन में ये जगह जो है वो ओपन नहीं होती। ये है पैरा रेजिडेंसिया, और इसकी ओपनिंग पे इब्रारुल हक, आतिफ़ असलम और बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो सारे आए हुए थे। और टिकटॉकर्स भी आए हुए थे। टिकटॉकर्स का मुझे नहीं पता कौन कौन था, लेकिन सिंगर्स का पता था। आतिफ़ असलम की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हमारे एरिया के देखने आए हुए थे। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये है पानी वाला डांस, मतलब जब आप देखते हो बुर्ज खलीफा के सामने है ना वो पानी जो है वो म्यूज़िक के साथ डांस करता है, तो सेम वैसा ही इधर बनाया गया है उसी तर्ज का। वैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा उसको कॉपी करके बनाया गया हुआ है अपने सिटी में। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं देखने के लिए ये व्यू। और ज़ाहिर है ऐसा व्यू देखने के लिए कौन दुबई जाएगा, जो अफोर्ड नहीं करते। तो उन्होंने अपने सिटी में ही ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे आकर लोग देख सकते हैं इस व्यू को सेम एज इट। बारिश होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कॉकरोच थे जो मैंने कभी देखे भी नहीं है। इतने ज़्यादा पतंगे थे ना, बहुत ज़्यादा। मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश हुई थी ना, बारिश के बाद इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो वो ही निकले हुए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ था, इतने ज़्यादा कि ना हमारे कपड़ों पे गिर रहे थे। खैर अब हम आ गए इसके पास और इसको एंजॉय करते हैं।
और ये मेरा और मेरी सिस्टर का आउटफिट है। सिस्टर ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, मैंने वाइट और मस्टर्ड पहना हुआ है और ये हमारे आउटफिट हैं। और ये मेरा छोटा सा भाई है, चाचू का बेटा, माशाल्लाह से हमारा एक ही भाई है, चाचू का बेटा ये। और उसके बाद हमने और ज़्यादा इन्जॉय किया था और फिर पापा हमें कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह भी दिखाता हूँ, इधर ही अकेले एंजॉय करना है। तो लेकिन यहाँ से मेरा जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था इधर खड़े होके बस यही देखी जाऊँ। इतना 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 अमेजिंग व्यू था ना, दिल ही नहीं कर रहा था इसको छोड़ के जाने को ना। लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो रहा था तो हमने सोचा कि हम बाकी जगह भी विज़िट कर लेते वरना लेट हो जाएगा। फिर मम्मा घर इंतज़ार कर रही थी। हम सारे बच्चा जो हैं, मतलब मैं, मेरी सिस्टर, मेरे चाचू के बच्चे पापा के साथ गए हुए थे घूमने और बाकी बड़े जो हैं वो घर पे ही थे। पापा जो हैं वो बच्चों को संभाल रहे थे, बच्चों को उन्होंने पकड़ा हुआ था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो हम जो बड़ी बड़ी बहनें थीं वो पीछे पीछे थीं और बच्चे जो पापा के साथ थे आगे आगे। जैसा कि आपको भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। आज कुछ स्पेशल है ना, तो उस स्पेशल की वजह से आज बहुत ज़्यादा पब्लिक भी आई हुई है। दूर दूर से, कहीं अकेले सिटी से लोग नहीं आए, गांव से भी इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, मैं तो खुद देख के हैरान थी कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और हम लोग जो इसको मामूली सा समझ रहे थे, लेकिन लोग जो हैं वो आते हैं, विज़िट करते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और हमारे सिटी में होने के बावजूद हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे। और ये आउटफिट के साथ मैंने ये येलो कलर का ही खुद सा वेयर किया हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इस आउटफिट के साथ मैं ये वाला जो है शूज़ वेयर करूँगी। और मैंने उसके साथ इयररिंग्स भी मैच किए हुए थे। और ये वह जो है वो इतनी प्यारी आबशार थी बनाई हुई, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा इसका भी व्यू ले लूँ आपके लिए। अब जो है वो पार्क रह गया है, तो पार्क में लगी हुई चीज़ें पापा हमें दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे लोग यहाँ पे और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पापा ने अहमद और खतीजा दोनों को पकड़ा हुआ है और उनको लेकर आगे आगे चल रहे हैं और मुझे कह रही थी इसकी वीडियो बना लो, इसकी तस्वीर बना लो। मैंने कहा ठीक है पापा, बना लेती हूँ। उनको काफ़ी होता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो हर चीज़ कैप्चर करूँ, अगर किसी चीज़ पे मेरी नज़र नहीं पड़ती, मैं नहीं लेती हूँ, उसको कैप्चर नहीं करती, तो वो मुझे बताते होते हैं कि ये वाली चीज़ नहीं ली तुमने, इसको कैप्चर नहीं किया। और अहमद जो है वो भालू के साथ जाके पिक बना रहा था और आगे आगे हमारे चल रहे थे पापा लोग ना, तो हम पीछे वीडियोस बनाते बनाते रुक जाते थे। वो हमें फिर कहते थे चलो और कितना लेट करना है, तो हम कहते थे 2 मिनट रुक जाए, हमने वीडियो बनानी है। और यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा व्यू है, नाइट व्यू तो बहुत अमेजिंग है। और ये कॉलोनी है और यहाँ पे घर बनेंगे, लेकिन जब तक घर नहीं बनते तब तक जो पब्लिक है वो आके इधर एंजॉय करती रहेगी। और इधर आयशा और अहमद जो हैं वो दोनों जो है वो मज़े कर रहे थे। पहाड़ी से बनाई हुई है ना, तो वो उस पहाड़ी से नीचे जो है वो दौड़ के जाते थे और फिर ऊपर आते थे। मैंने कहा कहीं चोट ना लग जाए बच्चों को ना, लेकिन बच्चे जो हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। हम बड़े जो हैं वो अब बड़े हो गए हैं ना, तो हमारा एंजॉय जो है वो कम हो चुका है, लेकिन बच्चे जो हैं वो फुल मस्ती में हैं, फुल मूड में हैं। और अब हम लोग जो हैं वो कुछ और देखने जा रहे हैं, तो साथ साथ में आपको भी लेकर चलती हूँ। और ये सारा व्यू है, इस तरह का कुछ दिखता है जहाँ पे हम आए हुए हैं। अलग अलग जगह पे बनाए हुए हैं, कहीं आबशार है तो कहीं कुछ घास के साथ भालू बनाए हुए हैं। मतलब ये आर्टिफिशियल ग्रास नहीं है, ओरिजिनल ग्रास है। ओरिजिनल ग्रास के साथ उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये गार्डनिंग का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि चलो कैप्चर करती हूँ। अगर किसी को आइडिया चाहिए तो वो इससे आइडिया ले सकता है गार्डनिंग का ना। बहुत ही प्यारा व्यू था ना, इस तरह गोल 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 से चक्कर में ना उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे और ये एक अलग ही चीज़ थी। खैर बहुत ज़्यादा लाइट थी इधर, तो वीडियो ही बन सकी है, पिक वगैरह तो ली नहीं जा रही थी लाइट की वजह से। और ये जो है वो मैडम कोई हैं जो ऐसे खड़ी हुई हैं। और उसके बाद हम अब घर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो टाटा बाय बाय करते हैं। और व्लॉग तो अभी जारी है, व्लॉग जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कंटिन्यू रखते हैं और घर जाके ही मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। और ये कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा है, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये वाला टाउन। और मेरा माइंड है कि यहाँ पे मैं अपना घर लूँ, जिधर मुझे ये टाउन पसंद आ गया है।
ख़ैर अल्लाह पाक ने अगर किस्मत में लिखा हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह लूँगी। और उसके बाद फिर पापा को हमने बोला हमें कुछ खिला दें, तो वो हमें स्पेशल कुल्फ़ी पे ले आए हैं। इनकी कुल्फ़ी बहुत मज़े की होती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब ट्राई की ना, इतनी ज़्यादा मुझे मज़े की लगी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं रोज़ जो है वो कुल्फ़ी खाऊँ। और इनकी कुल्फ़ी वाक़ई में बहुत मज़े की है। ख़ैर कुल्फ़ी लेकर हम घर जाएँगे और रास्ते में जाते-जाते हमने कुल्फ़ियाँ जो हैं वो खा ली, पी ली हैं, ख़त्म कर दी हैं। हमने कहा घर जाते-जाते तक ना कुल्फ़ी जो है वो पिघल जानी है, तो अभी-अभी गाड़ी में खा लेते हैं। और फिर कुल्फ़ी खा के हम घर पहुँच गए थे और इतनी मज़े की मुझे लगी ना, कसम से बहुत मज़े की थी। और फिर मम्मा ने बनाया हुआ था नमकीन गोश्त, बहुत मज़े का था, इतना मज़े का होता है ना, बहुत मज़े का बनता है ये वाला। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं उसका साथ शेयर भी कर सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।